बस इसी तरह अगर आप 30 डेज के लिए ओयूटी के लिए प्रिपेयर करते हो, आपको ओयूटी में सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन 30 डेज में ओयूटी के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करें, ताकि एक ही अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होके ही रहेगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है, लेकिन A to Z में कवर करूँगा कि आप फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए और बेस्ट बुक्स कैसे 30 डेज में पढ़ाई करोगे ताकि आपका ओयूटी में सिलेक्शन 100% हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली एक बार मुझे नीचे कमेंट करना आपका इस बार 10th में कितना स्कोर और 12th में कितना स्कोर आया है, उसके साथ आपका कैटेगरी क्या है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका ओयूटी में कितना स्कोर चाहिए सिलेक्शन होने के लिए। अब आता है पॉइंट कर कि 30 डेज के लिए हम पढ़ाई कैसे करें। 30 डेज में हम ऐसे क्या करें ताकि ओयूटी में 2026 में एक मेरा सीट डेफिनेटली कंफर्म होके ही रहेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करने से पहले यानी कि ओयूटी क्रैक करने से पहले मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन को मुझे आंसर देना। फर्स्ट है, क्या इज इट पॉसिबल टू कवर ऑल सिलेबस? क्या इन जो एक महीने में यानी 30 डेज में क्या 2 साल के सिलेबस कवर हो सकता है? यानी कि फिजिक्स में 11th और 12th, केमिस्ट्री में 11th और 12th और बायो में 11th 12th में क्या इस 30 डेज में कवर करना पॉसिबल है या फिर नहीं? तो 99.9% स्टूडेंट का यही रिप्लाई आएगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखो, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, मैं A to Z डिस्कस करूँगा। काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आप चाहते हो सिलेक्शन तो। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज योर टारगेट? यानी कि आपका एग्रीकल्चर है, वेटनरी है, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है, या फिर आपका टारगेट क्या है। मान लो किसी का टारगेट वेटनरी है तो उसे मैक्सिमम स्कोर गेन करना ही पड़ेगा। अगर किसी का टारगेट फिशरी है या फिर फॉरेस्ट्री है, उसके लिए उसका टारगेट अलग होना चाहिए, यानी कि कम हार्डवर्क करना है और मैक्सिमम एट एनी हाउ सिलेक्शन लेना ही लेना है। जो बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टारगेट कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपका टारगेट डिसाइड होता है आपका 10th 12th, उसके साथ आपका कैटेगरी क्या है, यानी कि जनरल है, ग्रीन कार्ड है, SC है, ST है या फिर OBC है। उसके बेसिस पर आपका टारगेट डिसाइड होता है, यानी कि आपको कितना स्कोर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओयूटी, यानी कि ओयूटी का रियलिटी क्या है, ओयूटी में सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मैं बताना चाहूँगा, ओयूटी में सिलेक्शन पाना इतना इजी नहीं है या फिर इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता है ना, तब आपको ओयूटी में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको ओयूटी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपको ये बात पता है कि ओयूटी में सिलेक्शन पाने के लिए पढ़ाई कैसे करता है। बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता है कि ओयूटी और नीट सेम लेवल का एग्ज़ाम है। मैं फिर से बता रहा हूँ, नीट में जो एग्ज़ाम होता है ना और उसका जो सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन आपका मेरिट लिस्ट, यानी कि नीट में कितना स्कोर लाते हो। लेकिन ओयूटी में कम्प्लीटली डिफरेंट। ओयूटी में 50% डिपेंड करता है आपका कैरियर स्कोर और कैटेगरी क्या है, और 50% डिपेंड करता है आप ओयूटी में कितना स्कोर लाते हो। उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। वो A to Z बताऊँगा, इस वीडियो को ध्यान में रखें। ओके, थर्ड पॉइंट है, आपको इस टाइम पर ये जो 30 दिन बचा है, हार्डवर्क करना है या फिर स्मार्ट वर्क करना है। हार्डवर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, 30 डेज में अगर आप सभी सिलेबस के पीछे भागोगे, फिजिक्स में A to Z 11th 12th में जितना भी चैप्टर है उसे कवर करना है, न्यूमेरिकल पोर्शन, थियोरेटिकल पोर्शन, सब कुछ, तो टाइम लगेगा, ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, लेकिन तब भी आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। कवर होगा भी, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, यानी कि आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं आएगा। उसे कहते हैं हार्डवर्क। अब बात है स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं। देखो, स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं कि आपको कम टाइम में
कम पढ़ के जो भी आपका टारगेट है, वेटनरी हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरी, फॉरेस्ट्री, जो भी आपका टारगेट है, बेस्ड ऑन योर 10th 12th और यानी कि आपका जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल, उसके बेसिस पर यानी कि अगर आपका टारगेट है 170 मुझे टारगेट है बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल यानी कि कैरियर स्कोर 10th 12th और कैटेगरी के बेसिस पर मेरा टारगेट है 170। अगर मैं 170 के अबव ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो ही जाएगा। उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान में सुनना कि अगर आपका 10th, देखो जो बता रहा हूँ, 10th स्कोर, 12th स्कोर, उसके साथ आपका कैटेगरी SC ST OBC जनरल, ग्रीन कार्ड, इन सभी को मिला जुला के आपका जो भी टारगेट स्कोर आएगा, यानी कि अगर आपका मान लो वेटनरी का आपका टारगेट है, आपको 200 में से 175 टारगेट लाना है। 175 मार्क लाने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इन 30 डेज में, अगर आपको पता है ना, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। बुक कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बेस्ट बुक क्या है, यानी कि इस टाइम पर क्या पढ़े क्या छोड़े, अगर किसी को पता है ना, उसका सिलेक्शन हो ही डेफिनेटली हो चुका है। अब आते हैं फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। मैं गाइड करता हूँ बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि OUT में सिलेक्शन कैसे पाते हैं, कैसे 30 डेज में मैक्सिमम स्कोर गेन कर सकते हो, जो कि पिछले 4 साल से इसी चैनल पर मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि हमारे चैनल के बारे में 4 साल का पुराना है या फिर नहीं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ, 2021 से कितना सारा वीडियोस पड़ा है, जो भी जितना भी मैंने दिया है सिलेक्शन, मैक्सिमम उनका सिलेक्शन हुआ है। फिजिक्स में कैसे होता है सिलेक्शन, ध्यान से सुनो। OUT में फिजिक्स यूजुअल पूछता है 4 प्रकार के क्वेश्चन। नंबर 1 आता है न्यूमेरिकल, नंबर 2 है थियोरेटिकल, नंबर 3 है रिपीटेड, नंबर 4 है प्रीवियस ईयर पेपर, नंबर 5 है 1 बुक टू गेन मैक्सिमम स्कोर। देखो इस टाइम पर अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे मिनिमम 10 to 15,000 या फिर 20,000 ले जाएंगे, यानी कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इस टाइम पर आपको क्या करना है, मुझसे गाइडेंस लो, या फिर मुझसे आपको PDF वगैरह चाहिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है कि इसी टीचर से अगर मैं पढ़ाई करूँगा, कम टाइम में मुझे OUT में सिलेक्शन पाना है, उसी से पढ़ाई करो। और इस टाइम पे एक चैप्टर मान लो केमिकल बॉन्डिंग, उस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को अच्छे से समझोगे ना, नहीं अच्छे से इन डिटेल जाओगे तो आपको 4-5 दिन लग जाएगा। उसी तरह से केमिस्ट्री, बायो, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि सभी चैप्टर के पास 1 to 1 जाओ और सब कुछ A to Z समझ लो। इस टाइम में आपको क्या करना है, कम पढ़ना है, यानी कि जो भी सिलेक्टेड चैप्टर है उससे पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन होके। ओके, वो क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में जितने भी मुझसे व्हाट्सएप गाइडेंस या फिर टेलीग्राम गाइडेंस या फिर पर्सनल गाइडेंस ले हैं, उन्हें पता है न्यूमेरिकल में मैं सिर्फ एक ही PDF देता हूँ जिसमें 5 ही चैप्टर है, जो कि OUT का हाई वेटेज, जहाँ पे 99.9% क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूमेरिकल में सिर्फ 5 चैप्टर उसे कवर करना है, जो भी हमारे PDF है। सेकंड है थ्योरेटिकल में 6 चैप्टर, फिजिक्स में थ्योरेटिकल में 11th 12th में सिर्फ 6 चैप्टर, जो कि OUT का मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, उसे कवर करना है। थर्ड है रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड PDF है, यानी कि OUT में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, आप 10 साल के पेपर चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। बस उस रिपीटेड क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, वहाँ से 200 में से लगभग 40 to 50 क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, जो कि हमारे PDF पे है। लास्ट है प्रीवियस ईयर पेपर, 10 से 15 साल की प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें मैं प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ उन्हें प्रीवियस पेपर को अच्छे से कवर करोगे तब आपका मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से ही आएगा। लास्ट पॉइंट है 1 बुक, जिसने भी गाइडेंस मुझसे लिया है, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ। उस एक बुक से अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेगा ना, OUT में सिलेक्शन डेफिनेटली होके ही रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसी तरह से केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पर्सन में 3 चैप्टर, जो कि जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें देता हूँ, सिर्फ 3 चैप्टर आपको कवर करना है। उसी तरह थियोरेटिकल में 8 चैप्टर मैं दूंगा, उसे कवर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर
10 साल की मैं प्रोवाइड करता हूँ। रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन PDF जो है ना, वो जिसने भी मुझसे गाइडेंस लिया है उन्हें पता है, उसी क्वेश्चन को कवर करने से केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आएगा या फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। लास्ट है वन बुक। मैं एक ही बुक आपको सजेस्ट करता हूँ। एक बुक अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना केमिस्ट्री में, आपको 99.99 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। अगर आप चाहते हो व्हाट्सअप गाइडेंस, टेलीग्राम गाइडेंस या फिर पर्सनल गाइडेंस, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखा है ना, मुझे कॉल करके आप ले सकते हो। ओके, क्योंकि आपके पास अभी कम टाइम है। इस टाइम पर अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस टाइम में आपको क्या करना है, जितना भी लिमिटेड चैप्टर है उसे कवर करना है, जितना भी लिमिटेड कंटेंट है उसे पढ़ना है, ताकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सके। लास्ट पॉइंट है बायोलॉजी में क्या करना है। बायोलॉजी में थियोरेटिकल पर्सन में जितने भी चैप्टर मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसे कवर करना है। जितना भी क्वेश्चन MCQ में दूंगा उतना ही पढ़ना है, ताकि मैक्सिमम गेन स्कोर हो सके। और प्रीवियस पेपर जो मैं 10 से 15 साल दूंगा उसे कवर करना है। रिपीटेड क्वेश्चन जो 500 MCQ है ना PDF, उसे कवर करना है। लास्ट है वन बुक, जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। एक ही बुक मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मैं रिकमेंड करूँगा, उसे कवर करना है। आपका मैक्सिमम स्कोर ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। और लास्ट पॉइंट है सीक्रेट। एक सीक्रेट, यानी कि OUT पाने के लिए सिर्फ 2 ही सीक्रेट है जो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। उन सीक्रेट को अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट फॉलो करेगा, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होकर ही रहेगा। जो मैं यहाँ पे यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, बता नहीं सकता। अगर आप में कोई भी स्टूडेंट्स, आप में से कोई भी स्टूडेंट्स फ्रेशर हो या फिर रिपीटेड हो, आप चाहते हो एट एनी यहाँ मुझे OUT में सिलेक्शन पाना है, एग्रीकल्चर, वेटनरी, फॉरेस्ट्री, जितना भी आपका टारगेट है, मैं फर्स्ट आपका डाटा लूँगा, आपका 10th 12th में और कैटेगरी क्या है, उसके बेसिस पर आपको टारगेट सेट करके दूंगा कि इतना स्कोर लाना है। यानी कि 175, 135, 120 बेस्ड ऑन योर पास्ट स्कोर, कैरियर स्कोर। उसके बाद मैं आपको जितना भी नोट्स या फिर गाइडेंस दूंगा उतना ही पढ़ना है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, नोट्स, गाइडेंस, PDF या फिर पर्सनल गाइडेंस, मुझे कॉल करके डिस्काउंटेड प्राइस में आप सब कुछ ले सकते हो। आज में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।